हेलो, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कटिंग टूल्स चैप्टर का स्क्रैपर जो है हम लोग बोले थे कि स्क्रैपर लेके आएंगे, तो आज जो है स्क्रैपर के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि स्क्रैपर क्या होता है। तो स्क्रैपर, चलिए स्क्रैपर के बारे में जानते हैं। स्क्रैपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सबसे पहला बात है खुरुचनी। क्या बोलेंगे? खुरुचनी। ठीक है, खुरुचने वाला, खुरुच के निकालने वाला। तो ITI का फिटर वर्कशॉप में आप देखिएगा कि कोई भी टूल्स है तो कोई वेस्ट वाला, कोई ऐसा वर्कशॉप ITI का हो या मैकेनिकल ब्रांच का कोई भी वर्कशॉप में जाइएगा तो जितना तरह का टूल्स है सबका कुछ ना कुछ उपयोग है। ठीक है, जैसे कि आप फाइल पढ़े, फाइल क्या कर रहा था? अनवांटेड मटेरियल वो क्या कर रहा था? घीस के निकाल रहा था। ठीक है, मतलब एक प्रोसेस है, एक जो फाइलिंग का एक प्रक्रिया जो 3 तरह का होता है, स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, ड्रॉ फाइलिंग। तो वो छोटा छोटा कण के तौर पे वो अनवांटेड मटेरियल निकाल रहा था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने चीजल पढ़ाया, तो चीजल भी क्या कर रहा है? वो भी अनवांटेड मटेरियल को निकालता है, लेकिन वो क्या कर रहा है ना, वो उस तरह के मटेरियल को निकाल रहा है जो वहां पे फाइलिंग नहीं हो सकता है या फिर खुरुचने से नहीं निकल सकता है। तो उसमें क्या कर रहे हैं? चीजल लेके हैमरिंग करके उसको निकाल रहे हैं। अब आ जाइए कि खुरुचनी, ये स्क्रैपर। तो स्क्रैपर भी अनवांटेड मटेरियल को ही निकालता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है ना कि आपका जो बॉडी का जो स्थितिज ऊर्जा, बॉडी में क्या रहता है? स्थितिज ऊर्जा है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके खुरुच के निकालता है। तो स्क्रैपर आपको एक टूल्स मिल गया, एक औजार मिल गया। और देखिएगा लेथ मशीन पर सबसे ज्यादा अधिक प्रयोग फ्लैट स्क्रैपर का होता है, क्योंकि लेथ मशीन पे जो अनवांटेड मटेरियल, जो रॉ मटेरियल जो गिरता है लेथ के बेड पर, लेथ मशीन के बेड पर, उस बेड को हमेशा क्लीन करना हो जब भी, तो देखिएगा स्क्रैपर चलाया जाता है। ठीक है, तो वही है स्क्रैपर। तो स्क्रैपर भी क्या है? तो स्क्रैपर एक कटिंग टूल्स में ही आएगा ये भी। तो स्क्रैपर से क्या करते हैं? हम स्क्रैपिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं, स्क्रैपर से स्क्रैपिंग करते हैं। ये बना हुआ क्या चीज का रहता है? तो ये टूल स्टील, हाई कार्बन टूल, मतलब हाई स्पीड स्टील का बना रहता है। ठीक है, हाई स्पीड स्टील, HSS, हाई स्पीड स्टील का बना हुआ रहता है। ठीक है, अब ये आपका इसमें पार्ट्स बोल के कुछ खास नहीं है। ये हैंडल होगा, ये आपका फूलर है जो आपको हेक्सा फ्रेम अगर पढ़ाए हैं तो हेक्सा फ्रेम में आपको जो अंदर में इसका पार्ट्स घुसा हुआ है वो उसको क्या बोलते हैं? टैंक बोलते हैं। सॉरी, हेक्सा फ्रेम बोल रहे हैं। फाइल जो टॉपिक चला था उस फाइल में भी हम बताए थे कि इसके अंदर जो नुकीला जैसा घुसा रहता है उसको क्या बोलते हैं? टैंक बोलते हैं। तो इसमें भी टैंक है, इसमें भी फूलर है। फूलर क्या करता है? टैंक और हैंडल को मजबूती से पकड़ने में सहायता करता है। ये हो गया बॉडी और ये हो गया कटिंग एज। ठीक है, इसको बोलेंगे बॉडी, इसको बोलेंगे हैंडल, इसको बोलते हैं फूलर। फूलर, ये अंदर वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे टैंक। ठीक है, और ये ब्लेड बॉडी हो गया, ये आपका कटिंग एज, कटिंग। तो इसका पार्ट्स नेम से मतलब नहीं रखना है। टाइप्स ऑफ
स्क्रैपर है वो पहले तो है क्या कि स्क्रैपर क्या होता है वो जान लीजिए। तो स्क्रैपर एक क्या है, कटिंग टूल्स है। इसके द्वारा क्या करते हैं हम, किसी भी अनवांटेड रॉ मटेरियल को खुरूच के निकालते हैं। उस खुरूच के हटाने की, अनवांटेड रॉ मटेरियल को हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्क्रैपिंग बोलते हैं। ठीक है। स्क्रैपर का अगर मटेरियल का बात करें तो स्क्रैपर का मटेरियल आपका हाई स्पीड स्टील का बना हुआ रहता है। और एक बात और है कि स्क्रैपर को हम लोग फाइल के द्वारा भी बना सकते हैं। फाइल मेरा जो रेती है ना, तो रेती अगर मान के चलते हैं कि गिर के टूट जाए या कुछ उसका उसका टीथ काम ना करे, तो उस पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, उसको फोर्जिंग वाला फोर्जिंग करके उसको आगे का जो है उसका हैमरिंग करके उसको जो है फ्लैट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चपटा करके। उसके बाद उसका एज को हम ग्राइंड करके स्क्रैपर का तौर पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फाइल को। ठीक है। तो फाइल वेस्ट नहीं जाएगा। फाइल अगर उसका दांत मतलब पुराना फाइल है, दांत काम नहीं कर रहा है तो। ठीक है। तो स्क्रैपर क्या है चलिए जानते हैं। पहला बात हम क्या बोले कि स्क्रैपर एक क्या है, कटिंग टूल है। पहला बात ये क्या करता है, तो स्क्रैपर के द्वारा हम किसी भी सरफेस से अनवांटेड रॉ मटेरियल को स्क्रैपिंग, अनवांटेड रॉ मटेरियल को खुरूच के हटाते हैं तथा इसी में जोड़ दीजिए, तथा इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रक्रिया को स्क्रैपिंग करते हैं। यानी कि स्क्रैपर से क्या कर रहे हैं हम लोग, स्क्रैपिंग कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अगला बात लिखिए कि इसका आप बता सकते हैं कि आप इसका क्या किस मटेरियल का बना है। तो स्क्रैपर हाई स्पीड स्टील का बना होता है। इसमें एक बात और जोड़ सकते हैं, तथा इसके कटिंग एज को क्या करते हैं, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग कर क्या करते हैं, कटिंग एज को मतलब मजबूत बनाते हैं। कटिंग एज को क्या करते हैं, मजबूत कर देते हैं। तो ये हाई स्पीड स्टील का बना हुआ रहता है, और इसका जो कटिंग एज को क्या करते हैं, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग का प्रक्रिया जो हीट ट्रीटमेंट है, आगे चल के बताएंगे, वो करके इसका कटिंग एज को क्या कर रहे हैं हम लोग, मजबूत कर देते हैं। एक बात और आप इसमें हम अभी जो लास्ट में बताए कि फाइल स्क्रैपर को हम फाइल जो रेती होता है, फाइल से भी मतलब
फाइल को ग्राइंड करके फाइल को ग्राइंडिंग करके भी बना सकते हैं ठीक है। तो स्क्रैपर ये चीज है आपका। स्क्रैपर क्या है? एक कटिंग टूल्स है, ठीक है। स्क्रैपर के द्वारा हम क्या करते हैं, तो हम किसी भी अनवांटेड रॉ मटेरियल को खुरुच के हटाते हैं, ठीक है। फाइल में भी ये बात बताया गया था, लेकिन उसमें था कि फाइलिंग करके हटाते हैं, ठीक है। चीजल में भी हम यही बात लिखे थे, लेकिन अनवांटेड रॉ मटेरियल को चीजल क्या कर रहा है? चिपिंग करके हटा रहा है। और स्क्रैपर में भी हम यही बात बता रहे हैं, लेकिन स्क्रैपिंग करके वो हटा रहा है, ठीक है। तो तरीका अलग अलग है, ठीक है। चीजल से हम कटिंग कर सकते हैं, पूरा रॉ मटेरियल को काट सकते हैं। फाइलिंग के द्वारा हम रॉ मटेरियल का बुरादा करके एकदम घिस के निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है ना, कोई आप जिसका अनवांटेड रॉ मटेरियल को हटाइएगा, सिर्फ अनवांटेड रॉ मटेरियल हटेगा। वो मेन जिसपे आप मतलब नहीं होता है, जो मेन चीज है, जो आपका मेन मेटल है, उसको आप स्क्रैप नहीं कर सकते हैं। अगला है ये स्क्रैपर क्या है? हाई स्पीड स्टील का बना होता है, तथा इसका कटिंग एज को क्या करते हैं? हार्डनिंग एंड टेम्परिंग करके इसका कटिंग एज को क्या कर रहे हैं हम लोग? मजबूत कर देते हैं। और स्क्रैपर को हम क्या कर रहे हैं? स्क्रैपर को हम मतलब फाइल को ग्राइंडिंग करके भी हम स्क्रैपर का रूप दे सकते हैं फाइल को, ठीक है, पुराना फाइल हो। तो स्क्रैपर ये है। इसका पार्ट्स नेम आपको हम बता ही दिए कि हैंडल है, फूलर है, टैंग होगा, बॉडी होगा और कटिंग एज होगा। और ये पूरा जो बॉडी रहता है ये हाई स्पीड स्टील का रहता है। तो स्क्रैपर आप समझ गए कि क्या है। अगला टाइप्स ऑफ स्क्रैपर, चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्क्रैपर। तो टाइप्स ऑफ स्क्रैपर जो है ना, इसको क्लासिफिकेशन जो किया गया है कार्य के अनुसार और आकृति के अनुसार, ठीक है, शेप एंड वर्क। कार्य और आकृति के अनुसार स्क्रैपर कितना है? 1 2 3 4 5 6 स्क्रैपर निम्न 6 प्रकार के होते हैं। निम्न 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है? फ्लैट स्क्रैपर। फ्लैट स्क्रैपर करता क्या है? कुछ फ्लैट सरफेस पे ही स्क्रैपिंग करता है, सीधा सीधी बात है, ठीक है। फ्लैट स्क्रैपर क्या करेगा? फ्लैट सरफेस पे स्क्रैपिंग करेगा। तो इसका मुख्य काम क्या होता है? फ्लैट सरफेस पे स्क्रैपिंग करना होता है, ठीक है। तो इसमें आप जान सकते हैं, इसमें आप लिख के बताएं कि इस तरह लिख के बताने में जो है ना, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, फ्लैट स्क्रैपर क्या कर रहा है? समतल सतह पर स्क्रैपिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है, फ्लैट स्क्रैपर का, ठीक है। इसका जो लंबाई होता है 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर होता है फ्लैट स्क्रैपर का, ठीक है। और सारा स्क्रैपर, ठीक है, हाई स्पीड स्टील का ही बना हुआ रहता है। तो वो सब में बताने का दरकार नहीं है।
अगला है हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड स्क्रैपर जो होता है, ये होल वगैरह में अगर खुरुचना है हमको, कोई भी बेरिंग वगैरह का कुछ होगा अंदर का होल में, तो ये आपका जाके ये हाफ राउंड स्क्रैपर का इस्तेमाल होता है। ठीक है। और अगला है 3 स्क्वायर स्क्रैपर या ट्रायंगुलर स्क्रैपर भी बोलते हैं। ठीक है। ट्रायंगुलर स्क्रैपर का पॉइंट जो है एकदम बड़ा नुकीला होता है और इसका 3 पॉइंट होगा, क्योंकि 3 किनारा है इसमें। ठीक है। तो 3 किनारा है तो 3 पॉइंट भी होगा। 3 स्क्वायर स्क्रैपर या ट्रायंगुलर स्क्रैपर भी बोलते हैं इसको। तो इसमें 3 किनारा होता है, इसका पॉइंट जो है बहुत नुकीला होता है। ये एंगल वाला जो जितना भी तरह का जो है जगह है, वहां पे इसका अनवांटेड रॉ मटेरियल को इससे हटाया जा सकता है, खुरूच के स्क्रैप करके। अगला है बुल नोज स्क्रैपर। बुल नोज स्क्रैपर जो है बेरिंग वगैरह का जो है उसका कार्बन वगैरह निकालने के लिए बेरिंग का, उसमें ये इसका इस्तेमाल होता है। बुल नोज मतलब ये इसका जो आपका आगे का पॉइंट है, एंगल है, ये जो है आपका बुल के आपका नाक के जैसा है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है बुल नोज स्क्रैपर। ठीक है। और इसका जो 2/3 भाग होता है, बड़ा तेज होता है एकदम। ठीक है। और ये जनरली बेरिंग वगैरह का जो है आपका, जहाँ पर आपका ये कार्बन रहता है अंदर में, ठीक है, तो उससे ये आपका ये स्क्रैपिंग हो सकता है। अगला है 2 हैंडल स्क्रैपर। कहीं कहीं पर देखिएगा आपको कि आपको दोनों हाथ लगाने का दरकार पड़ रहा है स्क्रैपिंग के समय। ऐसा फ्लैट सरफेस हो या कहीं 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 पर जो है लंबा हमको स्क्रैपिंग करना है, तो ये इसका जो एज है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो किनारा होता है ऊपर वाला, इसके एक साइड एकदम धार रहता है। ठीक है। ऐसे करके हम स्क्रैप कर सकते हैं। तो उस जगह पर क्या होगा, 2 हैंडल स्क्रैपर का इस्तेमाल करेंगे। एक लास्ट में हुक स्पैनर है, सॉरी हुक आपका स्क्रैपर है। हुक स्क्रैपर का काम जान लीजिए कि मान के चलते हैं इस तरह का कोई जगह है और यहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल है। ठीक है। तो हम तो ये वाला भी नहीं लगा सकते हैं, फ्लैट भी लगाएंगे तो फ्लैट जाके कहाँ जाएगा, यहाँ जाके टकरा जाएगा फ्लैट स्क्रैपर। ठीक है। हम ये वाला भी नहीं लगा सकते हैं, ट्रायंगुलर भी नहीं लगा सकते हैं। ट्रायंगुलर लगाएंगे तो क्या करेगा ना, वो भी इसका पॉइंट खराब कर सकता है। यहाँ बॉडी में मान के चलते हैं ये कुछ आपका जगह है और यहाँ पर रॉ मटेरियल है, तो हमको कुछ ऐसा चीज चाहिए कि उसको हम यहाँ पर रखें और टान लें। तो टानने के लिए हमको ये इसका जो एंगल होता है ना, ये इस तरह एकदम 90 डिग्री में रहता है, हुक टाइप का। तो हुक स्क्रैपर का जो है इस्तेमाल इसी तरह का, जहां पर आपका कोई स्क्रैपर यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं, हुक स्क्रैपर का। ठीक है। तो इसमें आपको जो है यहां पर लाएंगे और इसको टान लेंगे। ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, इसको हम इसका जो है रॉ मटेरियल को हम स्क्रैप कर सकते हैं, टान सकते हैं। ठीक है। सभी का जो भी कटिंग पॉइंट है उसको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है, ताकि हम कुछ भी अनवांटेड रॉ मटेरियल को अगर हम स्क्रैपिंग करें तो मेरा कटिंग एज खराब ना हो, इसके लिए टेम्परिंग एंड हार्डनिंग कर दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह का वाला जो है कहीं पर जगह पर अगर ये चाहिए तो हमको हुक स्क्रैपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको स्क्रैपर संबंधित कुछ ज्यादा जानकारी नहीं रखना है, टाइप्स ऑफ स्क्रैपर याद रखना है कि आपका कितने तरह का स्क्रैपर होता है और
ये क्लासिफिकेशन मतलब वर्ग के हिसाब से हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और किस कार्य में क्या लगेगा वो आप ये जानकारी, और अधिक से अधिक सिर्फ नाम याद रखिए ना कि स्क्रैपर एक फ्लैट स्क्रैपर है, हाफ राउंड स्क्रैपर है, ट्रायंगुलर स्क्रैपर है, बुल नोज स्क्रैपर है, और टू हैंडल स्क्रैपर और हुक स्क्रैपर है। उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि कहाँ पे क्या यूज होगा, ठीक है। और स्क्रैपर एक्चुअली है क्या, तो वो भी जैसे हम फाइल, जैसे हम चीजल पढ़े वही काम होता है, लेकिन काम करने का तरीका इसका अलग है, फाइल का अलग है, चीजल का अलग है, ठीक है। अनवांटेड रॉ मटेरियल को ही ये भी हटाता है, ठीक है। हाँ, ये की क्या किस मटेरियल का है, तो हाई स्पीड स्टील का बना होता है, ठीक है। तो ये मेरा 5वां वीडियो था स्क्रैपर आपका, ये कटिंग टूल्स जो 5 चैप्टर नंबर 5 चल रहा है इसका, ये 5वां वीडियो, 5वां लेक्चर था। अगला 6ठा लेक्चर पावर्स ऑफ मशीन पर लेके आता हूँ, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और थोड़ा देखिए, फुल देखिए, स्किप करके मत देखिए, ठीक है। धन्यवाद। अगला वीडियो आपका पावर्स ऑफ मशीन रहेगा। इसके बाद हमको लगता है कि अभी कटिंग टूल्स चैप्टर जो है एंड हो जाएगा। उसके बाद इसी चैप्टर का एक्सरसाइज लेके जो भी मुख्य मुख्य जो है प्रश्न बनता है उसको लेके आएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।